नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के हर एक भाव में क्या प्रभाव होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जन्म कुंडली में ये जो तीसरा भाव होता है इसे ही हम पराक्रम भाव कहते हैं या तृतीयेश कहते हैं, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी को तृतीयेश भी कहा जाता है। अब यह भाव हमें बताता है हम अपने जीवन काल में किस क्षेत्र में एफर्ट डालें तो सफल होंगे, और यही भाव हमें बताता है कि कोई इंसान कितना ज़्यादा पराक्रमी होगा, कितना ज़्यादा रिस्क लेने वाला होगा, उसका उसके छोटे भाई बहनों से क्या संबंध होगा, उसके दोस्त कैसे हैं, वह अपने जीवन काल में कितना आगे बढ़ेगा, कहाँ से पैसा कमाएगा वगैरह। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आप भी अपनी जन्म कुंडली को खोलकर अपने सामने रख लीजिए और देखिए कि पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के किस भाव से बन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पराक्रम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से इंसान का पराक्रम यानी एफर्ट को जोड़ देंगे। अब यह पराक्रम भाव को स्वामी अगर जन्म कुंडली के लगन में बैठ जाए, मैं यहाँ पर मिथुन लगन के जन्म कुंडली को यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, आपका कोई भी लगन हो या कोई भी राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बनी राशि को देखिए, उसे राशि के स्वामी को देखिए, वही आपके पराक्रम भाव के स्वामी है। अब यह वही आपके तृतीयेश है, ये कह सकते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर मिथुन लगन की जन्म कुंडली बनाई थी, तो पराक्रम भाव में 5 नंबर यानी कि सिंह राशि बनती है। मेरे यहाँ पर सिंह आपके कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगेन क्लियर कर रहा हूँ। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, इसीलिए मैंने जन्म कुंडली में सूर्यदेव को ही रखकर आपको समझाने की कोशिश की है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपका जन्म कुंडली में कौन से ग्रह आपके पराक्रम के स्वामी बनते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी जब भी लगन में बैठेंगे, अब ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह पराक्रम से जुड़ जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कभी इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं जिसके बाद उनको कई बार नुकसान भी होता है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा इंसान इतना ज़्यादा एफर्ट वाला होता है, वह अपने काम में इतना ज़्यादा फोकस्ड होता है कि वह जानता है कि अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ बना ले जाएगा वो। पराक्रम भाव का स्वामी जब लगन में बैठते हैं तो पराक्रम लगन के हिसाब से जो पराक्रम भाव का स्वामी है वह लगन में है, लेकिन अपने घर से 11वें घर में है, यानी कि पराक्रम भाव यह है तो अपने घर से 11वें भाव में और लगन के हिसाब से लगन में। ऐसा इंसान एफर्ट कहाँ डालेगा? एफर्ट डालेगा तो ऐसा इंसान एफर्ट डालेगा अपनी इनकम में, क्योंकि अपने से एकादश है। अपने से एकादश क्या दिखाता है? इनकम, प्रॉफिट, लाभ को दिखाता है। क्योंकि अपने घर से 11वां भाव है, ऐसे इंसान अपने जीवन काल में विशेष सफल होते हुए आपने देखे होंगे, और मैंने भी बहुत देखे हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों के बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग अपने परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं, और ऐसे लोग आप देखना, क्योंकि यहाँ से छोटे भाई बहनों का विचार भी किया जाता है, तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो और वह पीड़ित हो जाए तो फिर ऐसे में इंसान को अपने छोटे भाई बहनों से सपोर्ट नहीं मिलता और उनकी आपस में नहीं बनती। और क्या होगा कि क्योंकि अपने घर से 11वें घर में आ गया, इस वजह से यह भी कई बार देखा गया होगा कि अगर यहाँ पर बैठा पराक्रमेश या तृतीयेश कमज़ोर हो जाए, पाप ग्रह हो जाए या पीड़ित हो जाए तो बड़े भाई बहनों से भी नहीं बनती। लेकिन वहीं अगर उसकी स्थिति अच्छी है, वह डिग्री से मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो इंसान अपने परिवार को लेकर चलने वाला अपने छोटे भाई बहनों के लिए खूब करता है, और ऐसे लोगों को उनके छोटे भाई बहन में से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, जिसको कहते हैं खूब सपोर्ट मिलती है। तीसरे भाव से संवाद शैली का विचार भी किया जाता है, और आप दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप दूसरों से कैसे बोलचाल, आपकी भाषा कैसी है। तो यह यहाँ पर जब तृतीय भाव के स्वामी बैठे हैं तो ऐसे लोग बोलचाल में, अपनी वाणी में बेहद प्रभावशाली होते हैं। ऐसे लोग समूह में काम करना भी बहुत पसंद करते हैं, यानी कि लोगों का ग्रुप बनाकर मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इस फील्ड में ऐसे लोग बेहद सफल होते हैं, और अपने जीवन काल में अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे तक ये लोग जाते हैं। धन, सुख, संपत्ति, समाज में मान सम्मान, सब कुछ ऐसे लोगों को मिलता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ही पराक्रम जुड़ गया। पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ से बैठकर सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके तहत देखा गया है कि कई बार इंसान बिजनेस करता है और बिजनेस में भी बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि बिजनेस में वह अपना पूरा एफर्ट डाल देते हैं। अब उसके दिमाग में खाली एक चीज़ होती है कि उसे अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा बनाना, अपना नाम कमाना और वेल्थ यानी संपत्ति बनानी है, और वह सारी चीज़ बिजनेस से ही पूरा कर सकता है। इसीलिए कई बार देखा गया कि व्यक्ति के पराक्रम भाव के स्वामी अगर लगन में है तो ऐसे इंसान बिजनेस करते हैं, और अब अगर वह नौकरी भी कर रहा है तो नौकरी में बहुत ऊंचे पद तक ये पहुंचते हैं। कभी कभी देखा गया कि पराक्रम भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है,
लेकिन अगर यह कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। उनका गुस्सा उसे ज़रूर आएगा, लेकिन वह अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर लेगा। ठीक है। अब बात करते हैं पराक्रम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में हो, तो यह धन भाव का यानी कि स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो यह धन का भाव यानी कि लगन से दूसरा भाव और खुद के घर से 12वां भाव। ऐसे लोग जिनके जन्म कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, और यहाँ पर ऐसे लोग संपत्ति से संपत्ति बनाते हैं, क्योंकि यह भाव आपके पैतृक संपत्ति का भी है। कई बार देखा गया कि ऐसे लोग अपने पैतृक संपत्ति को बेच के अपना बिजनेस बनाते हैं या अपने घर वालों से सपोर्ट लेकर बिजनेस बनाते हैं। अब अगर यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी कमज़ोर हो और अगर यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी यहाँ पर बैठकर कमज़ोर हो जाए, तो कई बार देखा गया कि ऐसे लोग घर से सपोर्ट लेने के बावजूद उनके काम में उनका नुकसान हो जाता है। कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो बिजनेस में उनका नुकसान हो जाता है, या वाणी का भाव माना जाता है। इसलिए जब तीसरे भाव का स्वामी यहाँ दूसरे भाव में बैठेंगे तो ऐसे लोगों की वाणी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत माहिर हो जाएंगे। लोगों से काम कैसे करवाना है, अपना काम कैसे निकलवाना है, यह सारी चीज़ ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आएंगी। अब क्योंकि यह पैतृक संपत्ति का भी भाव है, इसीलिए ऐसे लोग संपत्ति से संपत्ति बनाते हैं, यानी जो उनका पैतृक मिला वह उससे भी ज़्यादा बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा ये कमाते हैं। अब अपने जीवन काल में बहुत सफल होते हैं। यहाँ बैठा पराक्रम भाव का जो स्वामी अष्टम भाव में अपनी दृष्टि डालता है। कई बार देखने में आया कि अगर यहाँ पर इसकी स्थिति कमज़ोर हो जाए, पराक्रम भाव का स्वामी यहाँ पर निर्बल नीचे का यानी कि नीच का हो जाए, या फिर दूसरे तरीके से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे लोग कई बार अपने बिजनेस में अपनी जॉब में कुछ गलत कदम उठाने के तहत कई बार नुकसान भी उठा लेते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपना काम निकलवाने में बहुत माहिर होता है, और कई बार यहाँ पर अगर पराक्रम भाव के स्वामी बैठे हो तो इंसान शॉर्टकट से अपना पैसा कमाने की कोशिश करता है। स्थितियाँ अगर ठीक हुई तो काम भी ये ले लेता है, उसकी आकस्मिक धन लाभ भी ये खूब होता है। अब क्योंकि यह अपने घर से 12वां घर है, इसीलिए कई बार देखा गया कि ऐसे लोग अपने घर से बाहर जाकर सफल होते हैं, यानी विदेश से लाभ कमाते हैं। विदेश जाकर ऐसे लोग अक्सर काफ़ी सफल होते हैं। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, और कैश फॉर्म में भी ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। जिनके दूसरे भाव में तीसरे भाव का स्वामी बैठा हो, ऐसे लोग का पराक्रम कहाँ यूज़ होता है, तो ऐसे लोगों का पराक्रम यूज़ होता है संपत्ति से संपत्ति बनाने में, यानी अचल संपत्ति हो या कैश फॉर्म में पैसे हो। ऐसे लोग हमेशा और संपत्ति के लिए ललायित रहते हैं। ज़्यादा जितना उनके पास है वह उससे भी ज़्यादा के लिए हमेशा चाह रखते हैं, और अपनी संपत्ति को बेचकर भी वह संपत्ति ही बनाते हैं, यानी ऑल ओवर बहुत सक्सेस होते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में आ जाए, ठीक है, यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी अब अपने ही घर में थर्ड हाउस में आ जाए, तो देखिए जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है तो बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल अपने घर में होता है। पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम में बैठेगा। अब ये भी देखिए जन्म कुंडली में ऐसा क्यों हुआ कि पराक्रम के आगे ही भाग्य को बिठाया गया, पराक्रम के ठीक सामने भाग्य। हमारे जो परम पूज्य ऋषि मुनि थे, जिन्होंने जन्म कुंडली और जन्म ऐसी चीज़ों को जब वह उन्होंने बनाया होगा, या मेरा अपना मानना, ये मेरी सोच है, तो कहीं ना कहीं वह हमको यह समझाना चाहते होंगे कि पराक्रम के आगे ही हमेशा भाग्य है, पहले पराक्रम बाद में भाग्य। यहाँ पर अगर पराक्रम भाव के स्वामी आकर बैठ जाते हैं तो ऐसे लोग बेहद चतुर हो जाते हैं, बातचीत करने में बेहद अच्छे हो जाते हैं, प्रभावशाली वाणी होती है। ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, क्योंकि इन लोगों का एक माइंडसेट होता है, यह लोग किसी दूसरे के लिए काम करना पसंद नहीं करते। अगर इनको ऐसा कह दिया जाए कि नौकरी कर लो, तो नौकर शब्द से इनको चिढ़ सी होती है, या भले ही अपना छोटा सा काम शुरू करें, लेकिन दूसरे की नौकरी करने से ज़्यादा खुद का काम करने का ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं। यहाँ पर अगर पराक्रम भाव के स्वामी आकर बैठ जाए तो ऐसे लोग बेहद पराक्रमी होते हैं। ऐसे लोग रिस्क तो लेते ही हैं, लेकिन रिस्क के साथ हमेशा मैनेजमेंट रखते हैं। ऐसे लोग ट्रैवल से, टूरिज्म से, ट्रांसपोर्ट से बहुत पैसा कमाते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन भी बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं या बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को अपने छोटे भाई बहनों को पूरा सहयोग मिलता है। पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रम में बैठे हो तो ऐसे लोग आपने जो देखा होगा, उनके फ्रेंड सर्कल होता है ना, उनके जो दोस्त होते हैं वह ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर उनकी मदद कर सके। कई बार देखा गया कि यहाँ पर अगर पराक्रम भाव का स्वामी है, यानी यहाँ पर पराक्रम भाव में ही बैठा है, तो ऐसे लोगों को उनके छोटे भाई बहनों का ज़्यादा फ़ायदा होता है, ना कि छोटे भाई बहनों से इन लोगों को, यानी कि इनके भाई बहनों को इनसे फ़ायदा होता है, ना कि छोटे भाई बहनों से इनको फ़ायदा होता है। ठीक है, यानी यही अपने परिवार के लिए ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग अपने दम पर, अपने रिस्क के यानी कि अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। यह कह लीजिए कि अपने हाथों में या अपने हाथों से अपनी किस्मत से ही अपना भाग्य लिखते हैं।
अपनी मेहनत से या अपनी किस्मत को लिखते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा तो ऐसे इंसान मीडिया से, संचार से या फिर ट्रांसपोर्ट से, ऐसी जगह से खूब पैसा कमाते हैं और अपने जीवन काल में अपने दम पर अपना समाज में अपना नाम बनाते हैं और एक अलग पहचान बनाते हैं। अब वही पराक्रम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में आकर बैठ जाए तो गौर से देखिए, अब पराक्रम भाव का स्वामी कहाँ से कहाँ पर बैठा है। चतुर्थ भाव से अपने घर से कहाँ आ रहा है, दूसरे भाव में। तो यह व्यक्ति का पराक्रम अब कहाँ खर्च होगा, तो व्यक्ति का पराक्रम खर्च होगा अपने भूमि, भवन, वाहन। वह सोचेगा मेरे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास महंगे महंगे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास ज़मीन होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर उसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो फिर इसके बाद उसको मल्टीपल चीज़ें चाहिए। यानी उसके पास अगर ये गाड़ी है, उसके पास 2 गाड़ी है या 3 गाड़ी है, उसके पास 2 घर है, यानी कि उसको मल्टीपल चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ही बढ़ाने में सबसे ज़्यादा फोकस करता है। या ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन पर सबसे ज़्यादा एफर्ट डालता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ये चीज़ें बना ले जाता है और ये माता का घर भी है। कई बार अगर तृतीय भाव के स्वामी यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो तो पीड़ित अवस्था में हो तो कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य को ये इफेक्ट करता है। हालांकि उसके बावजूद भी अगर तीसरे भाव का स्वामी यहाँ आकर बैठा तो आप एक बात मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इस तरह की खूब चीज़ें कमाएगा और बहुत चीज़ें बना लेगा। यहाँ पर बैठे पराक्रम भाव के स्वामी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का कर्म कहाँ से जुड़ जाएगा, उसके घर से जुड़ गया, ज़मीन जायदाद से जुड़ गया, अपनी प्रॉपर्टी को बनाने से जुड़ गया। ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है या अपनी लाइफ को लग्जरी बना भी लेते हैं। इन लोगों का भले ही छोटा घर हो लेकिन वह सजा हुआ होना चाहिए, यानी कि इनको अच्छा चाहिए, सब कुछ इनको बढ़िया चाहिए। यानी अच्छा घर में रहने का, बड़ी गाड़ियों में बड़ा घर होना ऐसे लोगों का शौक़ होता है और यह अपने जीवन काल में ऐसा बना भी लेते हैं। कई बार देखा गया कि पराक्रम भाव का स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह तो अच्छे अवस्था में है, यहाँ पर बैठा, तो इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी घर से उसे यह सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जब वह बड़ा होता है तो उसे वह सुविधाएं भी कम लगने लगती है और उनको वह और अच्छा करना चाहता है और वह कर भी ले जाता है। पराक्रम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। संपत्ति के दृष्टिकोण से तो यह योग बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं यही पराक्रम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में आकर बैठ जाए, तो पंचम भाव में अगर पराक्रम भाव का स्वामी बैठ जाए, अपने घर से कहाँ आ गया, तीसरे में, यानी कि अपने घर से तीसरे भाव में, और भाव की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जो पराक्रम भाव के स्वामी बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। बचपन में अपने कई बच्चों को देखा होगा कि अपनी क्लास में हमेशा टॉपर रहते हैं, वह यही लोग होते हैं, क्योंकि अब उनका जो पूरा पराक्रम है, पूरा एफर्ट है, उनके ज्ञान से जुड़ गया। ऐसे लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होंगे, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करना जानते होंगे। ऐसे लोग सही टाइम पर सही डिसीजन लेने वाले, और ऐसे लोग जिनके पराक्रम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हो, ऐसे लोग फिल्म लाइन में, मीडिया में बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। यानी इनके अंदर क्रिएटिविटी इनके अंदर खूब अच्छी भरी होती है। ऐसे लोग अलग अलग फील्ड में सक्सेस होते हुए देखे गए हैं। पराक्रम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है तो बहुत सी ऐसी जन्म कुंडली मैंने देखी है जिनमें लोग राजनीति में भी खूब सफल हुए हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि पंचम भाव से कहीं ना कहीं ज्ञान का विचार होता है और यहाँ से यह विचार भी होता है कि इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करेगा। तो पराक्रम से बुद्धि का विचार, पराक्रम कहाँ पर जुड़ रहा है, ज्ञान से जुड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति राजनेता हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत पढ़ाई में अपने ज्ञान से बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छी अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो अपनी जॉब में बहुत अच्छे पहुँच सकते हैं। सिविल सर्विस वगैरह में भी ये योग बनते हैं, यह बहुत इनको मदद करता है। और यहाँ पर बैठा तृतीय भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती है आपके आय भाव पर, यानी आय वगैरह में भी यह योग जो है वह बहुत ही मदद करता है। यहाँ पर बैठा तृतीय भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती है आय भाव पर। अब ऐसा इंसान अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा आय के लिए, यानी कि अपने ज्ञान का प्रयोग आय के लिए करेगा, ज्ञान के थ्रू इनकम बनाएगा। ऐसा इंसान अपने आय के लिए मल्टीपल सोर्सेज कलेक्ट कर रहेगा, यानी उसको एक जगह से नहीं कई जगह से वह पैसा बनाने की कोशिश करेगा और वह बना भी ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होगी बहुत प्रखर होगी। तो ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से या लोगों को ग्रुप बनाकर सामाजिक कामों से बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में पैसा तो कमाते हैं लेकिन साथ में इज्जत भी खूब कमाते हैं। ऐसे लोगों का समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा होता है। पंचम भाव में पराक्रम भाव के स्वामी का आना बहुत ही अच्छी स्थिति है और ज्ञान के मामले से, ज्ञान से लेकर आय के मामले में भी ये बहुत ही अच्छा योग है।
जिनका भी ऐसा है, ये पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं, भरपूर ज्ञान, भरपूर पैसा इनके पास। अब यही पराक्रम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आता तो देखिए पराक्रम भाव भी तीसरा भाव है और छठा भाव कैसा भाव है, यहाँ पर योग एक तरह का विपरीत ही यहाँ पर एक राजयोग बन रहा है, ठीक है, विपरीत राजयोग यहाँ पर लागू होगा। अब जब विपरीत राजयोग की बात आ गई है तो लोग सोचते हैं कि राजयोग, वह राजयोग, पहले विपरीत शब्द शायद ढंग से नहीं समझते। विपरीत राजयोग का मतलब होता है, यह राजयोग तब एक्टिव होता है जब परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा विकट हो जाएं या एकदम विपरीत हो जाए, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब फिर यह जो राजयोग हुआ ये एक्टिव होता है। अब अगर इसको साधारण शब्दों में कहूँ तो तब तक आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं पड़ती, यानी कि जब तक आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नहीं पड़ती तब तक कहाँ आप अपनी क्षमताओं को समझ पाते। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ती तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे अंदर क्या क्षमता है, यह क्षमता थी, यह हम कर सकते हैं, हम यह कर लेंगे। यहाँ से पराक्रम भाव को समय जब यहाँ पर आकर बैठता है, यानी कि पराक्रम भाव से जब भी ये यहाँ पर आकर बैठता है तो ऐसे लोग कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाते हैं। अब अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग कंपटीशन के माध्यम से, या फिर ऐसे लोग यहाँ पर पराक्रम यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी व्यक्ति को बैंकिंग से, फाइनेंस से बहुत अच्छी सफलता दिला देगा। ऐसे लोग जिनके पराक्रम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, ऐसे लोग प्रबल शत्रुहंता होते हैं। खास तौर पर अगर पराक्रम भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है, ऐसे लोग अपने दुश्मनों को देख नहीं सकते। अपने दुश्मनों का दामन यानी कि दमन किए बिना ऐसे लोगों को चैन नहीं आता। उनके दुश्मन उनके सामने से आने से कांपते हैं, क्योंकि एक तो पाप ग्रह, दूसरी बार तीसरे भाव का स्वामी, ठीक है, और एग्री यानी कि अगर ये, तो वह कभी अपने से आगे अपने दुश्मन को तो खास तौर पर अपने आगे बहुत बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ऐसे लोग प्रबल शत्रुहंता होते हैं। अब यहाँ बैठा पराक्रम भाव का स्वामी देखता है विदेश भाव को, यानी कि द्वादश भाव को। ऐसे लोग विदेश से जुड़ा काम करके खूब लाभ कमाते हैं। यहाँ पर बैठे अब अपने ही घर से चौथे भाव में ऐसा व्यक्ति की प्रॉपर्टी के लिए भी खूब ये एफर्ट्स डालेगा, पैसे कमाने के लिए फंड डालेगा, पूरे एफर्ट डालेगा और काम भी लगा। अगर यहाँ पर स्थिति अच्छी है तो लोग नौकरी में भी खूब आगे तक जाते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं देखे, यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी के, लेकिन मैंने नौकरी में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। खासतौर पर प्राइवेट जॉब में भी ऐसे लोग बहुत ऊंचे पदों तक पहुँच जाते हैं, जिनके थर्ड हाउस में, यानी कि थर्ड हाउस के लोड 6 हाउस में बैठे हैं, क्योंकि यह विपरीत राज्य होगा। ऐसा व्यक्ति आपको विपरीत परिस्थितियों में और ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा। यानी ऐसा व्यक्ति तब कुछ कर गुजर जाएगा जब किसी को उसकी कोई उम्मीद ना हो, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब पैसा बनाता है। अब यहीं पर अगर पराक्रम भाव के स्वामी पीड़ित हो जाए, कई बार देखा कि वैसे व्यर्थ खर्च, यानी कि पैसा बहुत व्यर्थ खर्च होने लगता है। ऐसी जगह पर खर्च होगा जहाँ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होगा, और कभी कभी तो कोर्ट कचहरी में भी फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ पर अगर आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो दो चीज़ आपको, एक तो अपनी क्षमताओं में आप भरोसा रखिए, और दूसरी चीज़ आप कोशिश करिए कंपटीशन के माध्यम से ही या जॉब के माध्यम से ही आप अपना भविष्य का मतलब बना सकें। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है, इंसान बिजनेस करेगा तो उसमें ही वह बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई, जैसे आप नौकरी में हैं या फिर आप मर्चेंट नेवी में हैं, तो इस तरह की जगह जो आपको विदेश से जोड़ देगी, वहाँ से रिजल्ट भी आपको पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छे देते हैं। तो अब हम बात करते हैं पराक्रम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठते हैं, तो एक चीज़ तो तय है कि ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत ऊपर तक जाता है, क्योंकि उसका एफर्ट जुड़ गया उसके बिजनेस से। मगर अगर जो यह पराक्रम भाव के स्वामी है, यह अगर पाप ग्रह हो तो फिर कई बार मैरिड लाइफ में दिक्कत होती हुई देखी है। खासतौर पर शनि जैसे ग्रह अगर यहाँ से संबंध बना ले तो व्यापार में और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ में या तो मैरिज में आपको डिलेज होंगे, या मैरिड लेट होगी, या इंसान का जो पार्टनर है उसके विचार नहीं मिलते। लेकिन इसके अलावा अगर पराक्रम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा तो ऐसा इंसान बिजनेस में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है। ऐसा इंसान बिजनेस में इतना, चाहे वह तिकड़म लगाए, चाहे वह खुद ही मेहनत करे, लेकिन वह अपने बिजनेस में सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए कोशिश जरूर करता है। वह अच्छा खासा काम बना भी लेता है। पराक्रम भाव का स्वामी सप्तम में बैठकर लग्न में दृष्टि डालते हैं। इसकी वजह से अब यह ग्रह से, यानी कि अब यह ग्रह पे निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह वहाँ पर बैठा है। पराक्रम भाव के स्वामी के लिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह पराक्रम भाव का स्वामी है तो आपको शुरुआत से जल्दी सफलता मिल जाएगी। लेकिन
बाद में संघर्ष होगा। अगर पाप ग्रह हो सकता है तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा संघर्ष मिले, लेकिन आपको बाद में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। रिजल्ट दोनों में ही अच्छे होते हैं। जैसे अगर पराक्रम भाव का स्वामी छठे में जब बैठता है, तो अगर कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसे लोग अपने दुश्मन से ज़्यादा लड़ना भिड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर पाप ग्रह हो तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुअंता होगा, अपने शत्रुओं को अपने अपने आगे से यानी कि अपने से आगे कभी भी नहीं जाने देगा। सप्तम भाव में अगर पराक्रम भाव के स्वामी बैठे हों तो ऐसे इंसान बिजनेस में दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करते हैं। ऐसे लोगों किसी भी फील्ड से, यानी कि किसी फील्ड में वह आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वह संचार के माध्यम से, कंसल्टेंसी का या फिर बिजनेस हो, चाहे ट्रैवल टूरिज्म का हो बिजनेस हो, या यात्राओं के माध्यम से बहुत पैसा कमाए। ऐसे लोगों की जो लाइफ पार्टनर होते हैं वह भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वेल सेटल्ड होते हैं। हाँ, जब यहाँ पर ग्रह से यह निर्भर करता है कि आपकी लाइफ पार्टनर से या जिसे भी आपकी शादी हो रही है उनसे आपका संबंध कैसा है, वह आपको ग्रह की स्थिति देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो भी है, आपसे जिनकी भी शादी होगी उनका नेचर बहुत अच्छा होगा। आपसे अब सब आपको सपोर्ट, यानी कि सपोर्टिव होगा। आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा वह भी बहुत अच्छे, मतलब सफल व्यक्ति होंगे। पहले से वह बहुत सेटल व्यक्ति होंगे जो आपको आपके काम में मदद कर सकेंगे। अब तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाए, अगर स्थिति अच्छी है तो ऐसे इंसान, मतलब दिमाग तो ऐसा इंसान का बहुत तेज होगा। इंसान हर तरह से पैसा बनाना जानता है। कहते हैं तीसरे का स्वामी अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा इंसान किसी को बेवकूफ़ बना सकता है और बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवा सकता है। अगर ऐसे लोग रो एजेंट, सीबीआई इस तरह की जगह में आ जाते हैं जहां गुप्त रूप से काम किया जाता है, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन पराक्रम भाव का स्वामी कमज़ोर होकर अष्टम में बैठा है तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोग शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपे हुए कामों से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उसमें ज़बरदस्त घाटा भी होता है। कई बार ऐसे लोगों को अचानक धन की हानि हो जाती है, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेगा। दूसरा भाव है धन भाव। तो एक बात तो है कि उसका पूरा पराक्रम खर्च हो रहा है पैसे के लिए, लेकिन खर्च कैसे हो रहा है यह निर्भर करता है इसकी स्थिति पर। अगर स्थिति अच्छी है तो इंसान सीक्रेट सर्विसेज में काम करके बहुत आगे बढ़ जाएगा, या फिर वह कोई ऐसा काम करेगा जो दूसरों को बताना पसंद ना करे और अचानक से उनका रिजल्ट सबके सामने आए। लेकिन अगर यह भावपति पीड़ित है तब फिर कई बार इंसान शॉर्टकट से गलत कामों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, अब कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें उसकी सफलता ही मिले, लेकिन कई बार शॉर्टकट में वह सफल भी हो जाता है और कई बार वह सफल नहीं भी हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर जो ग्रह बैठता है वह ग्रह आपको देखना होगा कि वह किस स्थिति में है, यानी कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, वह किस स्थिति में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पराक्रम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ हो तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है किसी भी जन्म कुंडली के लिए, क्योंकि पराक्रम और भाग्य या दोनों आपके आमने सामने हैं। यानी पराक्रम पहले करेंगे तो भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन पराक्रम भाव का स्वामी जब यहाँ पर बैठ जाएगा तो इंसान को कम एफर्ट ज़्यादा, यानी कि एफर्ट्स कम होंगे, रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे लोग मेहनत का कम करते हैं, उसको यानी कि उनको उसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों के पिता जो होंगे वह बहुत अच्छे ऊँचे पदों पर होंगे, सफल व्यक्ति होंगे, पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, कई बार देखने में आया कि अगर पराक्रम भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह हो, वह अच्छी स्थिति में नहीं है, तब फिर व्यक्ति का अपने पिता से वैचारिक मतभेद देखा गया। यानी पिता के विचार कुछ और होंगे और बेटे के विचार कुछ और होंगे, यानी दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन तभी ऐसा इंसान यात्रा से, कम्युनिकेशन से, फॉरेन ट्रिप करके हर एक मतलब लग्जरियस चीज़ को अपने पास इनके होनी चाहिए, ये कमा भी लेते हैं। ऐसा इंसान सोचिए कि जिनका भाग्य भी उसका साथ दे रहा है, अब वह मेहनत भी है तो फिर यानी कि मेहनती भी है, तो फिर ऐसे इंसान को उसके जीवन काल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको ना मिल सके। ऐसा इंसान अपने धर्म के लिए समर्पित रहता है, अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकता। और कई बार देखा है कि धर्म गुरु वगैरह कुछ ऐसे जो विदेशों में जाते हैं, प्रवचन वगैरह देते हैं, उनकी जन्म कुंडली में भी पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध भाग्य भाव से देखा गया। तो पराक्रम भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में बैठता तो ऐसा इंसान को कहते हैं, ऐसा इंसान अपना भाग्य अपने हाथों से लिखता है। ऐसा इंसान कड़ी मेहनत करके अपने भाग्य के बदौलत पूरे परिवार को ये कहते हैं ना, सिक्योर कर लेता है और पूरे परिवार से ऐसे व्यक्ति को फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पर अपने छोटे भाई बहनों को ऐसा व्यक्ति बहुत करता है, यानी इनकी बहुत सपोर्ट करता है। उनके लिए, छोटे भाई बहनों के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति जिनके भाग्य भाव में पराक्रम भाव के स्वामी बैठे हों, कई बार देखा गया कि यह किसी काम, यानी कि किसी नए काम को शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि मेहनती तो ऑलरेडी हैं, दूसरा उनका भाग्य भी उनका सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर पराक्रमेशी ही यानी कि
प्राक्रमेश की यह तृतीयेश की स्थिति कमज़ोर हो जाए तो कई बार व्यक्ति को काम शुरू करता है उसमें उसे घाटा होने लगता है या पिता से उसका कुछ ज़्यादा ही मतभेद हो जाता है जिसके चलते ऐसा व्यक्ति फिर उसे दिक्कत आती है और आगे बढ़ने में या उसे प्रोग्रेस करने में दिक्कत आती है। तो आपको ग्रह की स्थिति ज़रूर देख लेनी है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको हमेशा यह देखकर चलना है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको ये देखकर चलना है कि पराक्रम भाव का स्वामी कौन है, शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हालांकि भाग्य भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर अगर आप शुभ ग्रह भी हो या पाप ग्रह भी हो, दोनों के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अब यही पराक्रम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, यह सबसे अच्छी स्थिति है किसी भी जन्म कुंडली में जब पराक्रम और कर्म का संबंध बन जाए। अब यहाँ पर व्यक्ति को मालूम है कि पराक्रमी है, उसका पराक्रम कहाँ जुड़ रहा है, उसके कर्म से जुड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकर यानी कि नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, हर एक चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर पराक्रम भाव का स्वामी बैठकर चतुर्थ भाव को देखेगा, तो ऐसा इंसान के पास भूमि, भवन, वाहन, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ होंगे। लेकिन तब भी ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, यानी वह इस बात से खुश नहीं होगा कि मेरे पास यह सब कुछ तो है, चलो मैं मेहनत ना करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह खूब मेहनती होगा। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खास तौर पर समाज में अपना खूब नाम कमाते हैं। ऐसे लोग अपने बोलचाल से, ऐसे लोग लोगों का ग्रुप बनाकर सामाजिक कार्यों से या ऐसे कामों से जिसमें टीम वर्क काम करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं। कई लोग मैंने देखा कि जिनकी जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में दशम में बैठे हैं, ऐसे लोग अपनी कंपनी बनाई, खुद की कंपनी बनाई, खुद का ब्रांड बनाया, और आज वह लोग समाज में अलग चमक है इनकी, क्योंकि उनके पराक्रम जुड़ गया उनके कर्म से। उनके कर्म ही उनके पराक्रम हो गया और पराक्रम ही उनका कर्म हो गया। अब यहाँ पर बैठे पराक्रम में जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम के बाद जब पराक्रम करने पर उसका सबसे पहली प्रायोरिटी होगी अपने घर में, यानी कि उसको भूमि भी चाहिए, उसे भवन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बंगला भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे। सब कुछ वह अपने दम पर कमा ले जाते हैं। और पराक्रम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा तो ऐसा इंसान गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेगा, यानी कि जन्म भी लेगा, वह अपने दम पर एक दिन बहुत अमीर, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है। तो मैंने ये बहुत सारे चार्टों में देखा है। अब यही पराक्रम भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठ जाए तो देखिए, जब भी 11th हाउस में वैसे भी बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट करता है, लेकिन पराक्रम भाव का स्वामी जब 11th में बैठता है तो यह बड़ी संपत्ति की ओर इशारा करता है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर का कमाते हैं। कोई बड़ी कंपनी का हो गई, ट्रस्ट हो गया, बड़े स्कूल कॉलेज हो गए, क्योंकि अभी पंचम भाव का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। पंचम का इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गया कि ये एकादश में बैठकर पंचम को देखेंगे, यानी वह स्कूल बनवा सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेज बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ये बना सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो यह इंसान नहीं सोच सकता और ना ही कर सकता, ठीक है, क्योंकि 11th हाउस जो है आमदनी का होता है, आय का भाव है। यहाँ पर जब पराक्रम भाव का स्वामी बैठता है तो ऐसे इंसान के पराक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा, आमदनी। इस भाव में बड़े भाई बहनों का विचार भी किया जाता है, इसलिए कई बार देखा गया कि जब पराक्रम भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को उनके भाई बहनों से विशेष सपोर्ट मिलता है। खासतौर पर बड़े भाई बहनों से पराक्रम भाव का स्वामी इधर पर 11th हाउस में बैठकर देखेगा पंचम भाव को देखकर ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में खूब वृद्धि कर देगा। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं और ऐसे इंसान के पास संपत्ति होने के बड़े चांसेस होते हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी खूब संपत्ति होती है। संपत्ति भी भूमि, भवन, वाहन जैसे स्थायी संपत्ति भी, और लिक्विड फॉर्म में भी उसके पास मतलब धन होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब अगर बात करें यही पराक्रम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में बैठ जाता तो यहाँ पर भी कोई बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं करेगा, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी जब 12वें भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोग सबसे पहले तो विदेश से पैसे जुड़ जाते, यानी कि विदेश से जुड़ जाते हैं। और ऐसे लोग हमेशा कई बार देखने में आए हैं कि अपना जन्म स्थान छोड़कर विदेश में बस जाते हैं और विदेश में ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। कई बार ऐसे लोगों की हवाई यात्राओं से जो बिज़नेस किए जाते हैं वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो गया, वह इस तरह की बिज़नेस बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को फ़ायदा करते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी अगर यहाँ पर कमज़ोर हो जाए तब थोड़ी समस्या होती है और ऐसे लोगों का पैसा जो है वह ऐसी जगह पर खर्च होने लगता है जहाँ उनका कंट्रोल ना हो, और ऐसे लोग कभी कभी ऐसे मामलों में फंस जाते हैं जो समाज की दृष्टि से अच्छे ना माने जाए। और यहाँ पराक्रम भाव का स्वामी बैठकर छठे भाव को देखा तो अगर वह बहुत पीड़ित हो जाए तो फिर उसके बाद अपने शत्रुओं को भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर
हावी होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अगर पराक्रम भाव का स्वामी सही है, यानी उसकी स्थिति अच्छी है, वह अच्छे डिग्री में, अच्छे नक्षत्र में या अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसा इंसान अपने जीवन काल में खूब पैसा कमाता, खूब लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता है और वह अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है। वह अपने जन्म स्थान में रहना पसंद नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे पराक्रम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठे, तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग अपना घर छोड़कर जाना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग जहाँ पर उनका जन्म हुआ, वहीं पर वह अपनी जन्म ग्रोथ का यानी कि अपनी ग्रोथ करते हैं, पर वह अपना सब कुछ बना ले जाते हैं। और जब 12th हाउस से पराक्रम भाव के साथ स्वामी का संबंध बनता है, तो ऐसे लोग सबसे पहले अपना घर छोड़ते हैं। और अब यह लोग अपना घर छोड़कर यानी कि छोड़ देते हैं, तो यह लोग बाहर विदेश में जाकर उसके भाग्योदय का मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उसके सक्सेस होने का जो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस तरह यह अगर पराक्रम भाव का जो स्वामी बैठा हो, तो कहीं कोई बहुत ख़राब स्थिति नहीं होती। तो 12 घर में ये पॉजिटिव ही है। तो पराक्रम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12 भाव में प्रभाव, आप भी अपने जन्म कुंडली में अपने पराक्रम भाव के स्वामी को देखिए। साथ में आप ये भी देखिए कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, कौन से ग्रह है, शुभ है, पाप ग्रह है। नंबर 2, यह देखिए कि वह किस स्थिति में, ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, और जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं उसका राशिपति किस अवस्था में है। इसलिए मैं इसमें नज़र ज़रूर डालिए। आज के लिए इतना ही। और अगर आप इससे कुछ भी रिलेट कर पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री महाकाल।